दिया गया जो फंक्शंस है हमारा, ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शंस के अंतर्गत इंटीग्रेशन का सवाल दिया गया है। तो इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, या मॉड्यूलस के अंतर्गत जितने भी मॉड्यूलस फंक्शंस हैं उनका सवाल हम एक पर्टिकुलर मेथड के अंतर्गत ही सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, प्रॉपर्टी कि यदि हमारा जो क्वेश्चन है, यदि हमारा क्वेश्चन मॉड्यूलस फंक्शंस में दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में दिया गया है, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में दिया गया है, इसके अंतर्गत हमें जो प्रॉपर्टी लगानी है कि यदि कोई भी फंक्शंस हमको दिया गया है ए से लेकर के बी में, और फंक्शंस हमारा एफ एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है। और ये जो फंक्शंस है या तो मॉड्यूलस के अंतर्गत है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के अंतर्गत है, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के अंतर्गत है, तब उसको हम सॉल्व करने का एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी, या इनको जो लिमिट है इसको ब्रेक करके हम इसको सॉल्व करेंगे सवाल को। जैसे इसको यदि हम ब्रेक करेंगे तो ये लिमिट हमारी ए से लेकर के सी में टूटेगी, और फंक्शंस हमारा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। दूसरा, इसी के अंतर्गत इसी को हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो लिमिट है वो हमारी सी से स्टार्ट होकर के बी तक जाएगी, और फंक्शंस हमारा वही का वही रहेगा। जहां सी क्या है हमारे पास, सी का जो मान है वो ए और बी इन दोनों के बीच में रहेगा हमारा सी का मान। अब ये तो है कि जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट हमको प्राप्त हो रहा, तब हम सिर्फ सी अकेली वैल्यू लेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में हमारे एक से अधिक पॉइंट प्राप्त हो रहे हों, तब उसमें हम क्या करेंगे कि उसको भी हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शंस है ए से लेकर के पहले C1 में टूटेगा, और फंक्शंस हमारा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर वही लिमिट जो हमारी है वो C1 से स्टार्ट होकर के C2 तक जाएगी, और फंक्शंस हमारा वही रहेगा। अब डॉट 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 करके हम C2 से लेकर के Cn तक जा सकते हैं, और ये हमारा फंक्शंस एफ एक्स डी एक्स ही रहेगा। अब Cn से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा B तक जाएगा, और ये हमारा फंक्शंस ज्यों का त्यों रहेगा। और जहां जो ए है हमारा, सबसे छोटी लिमिट हमारी ए वाली है, ए का मान सबसे छोटा है, इससे बड़ा है हमारा C1 का मान, उससे बड़ा है हमारा C2 का मान, और उससे बड़ा है हमारा Cn का मान, और सबसे बड़ा है हमारा B का मान। तो जहां जहां पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शंस या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस दिया गया हो सवाल में, तब हम इस क्वेश्चंस को लिमिट ब्रेक करके ही सवालों को हम सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम इस क्वेश्चंस को लगाएंगे
कि ये क्वेश्चन हमारा लगेगा कैसे। अब देखते हैं हम सवाल। हम मान लेते हैं कि i बराबर दिया गया है -1 से लेकर के 3/2 तक, और फंक्शंस दिया गया है हमको मॉड्यूलस में x sin πx dx। ये वाला हमारा सवाल दिया गया है। अब ये सवाल हमारा इस तरीके से होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन में पॉइंट हमें प्राप्त हुआ, एक तो पॉइंट हमें 0 प्राप्त हो गया। 0 के इस तरफ जाएंगे तो ये पॉइंट हमें -1 प्राप्त हुआ, और 0 के इस तरफ जाएंगे तो ये मान हमारा 1 प्राप्त हुआ। उसके आगे जाएंगे तो ये पॉइंट हमारा 2 प्राप्त हुआ। लेकिन हमें 2 तक नहीं जाना है, हमारा मान केवल 3/2 तक है, तो ये पॉइंट हमारा 1 और 2 के बीच में रहेगा, 3/2। तो ये वाली लिमिट हमारी किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ -1 से लेकर के 3/2 तक सवाल को सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शंस हमारा किस तरीके से टूटेगा। ये हम इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि यदि x का मान हमारा -1 और 0 के बीच में है, तो x हमारा -1 और 0 के बीच में रहेगा। दूसरा है हमारा कि x का मान हमारा 0 और 1 के बीच में रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 1। तीसरा है हमारा कि x का मान हमारा 1 और 3 के बीच में रहेगा, तो x हमारा हो जाएगा 1 और 3 के बीच में, इतना हो जाएगा। अब सवाल हमें देखना है कि सवाल केवल x में नहीं हमको दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा πx भी है, लेकिन ये जो लिमिट हमको प्राप्त हो रही है वो सिर्फ x में हो रही है। तो हम जब πx बनाएंगे तो जितने भी पर दिए गए हैं सब में हम पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें माइनस का पाई लेस देन πx और लेस देन 0। यहाँ पे भी देखें 0 लेस देन πx लेस देन पाई, और यहाँ पे भी देखें 0 और लेस देन πx और लेस देन 3π/2। जितने भी हमको पद दिए गए हैं उन सब में हमने पाई का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इस फंक्शंस में कौन सी लिमिट ऐसी रहेगी कि जहां ये फंक्शंस हमें पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है और कहाँ ये फंक्शंस हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम देखते हैं कि -1 और 0 के बीच में x जो है हमारा ऋणात्मक नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ -1 आ गया, x नेगेटिव रहेगा। अब देखना है हमें कि साइन की वैल्यू हमारी πx और -π और 0 के बीच में कितना देगा। तो यहाँ पे यदि हमने ये चरण बनाया तो ये वैल्यू हमारी रहेगी पाई की +π, और ये वाली रहेगी -π से लेकर के 0 के बीच में। तो हमें तीसरा और चौथा 2 चरण इस वैल्यू के अंतर्गत हमको प्राप्त हो रहे हैं, और तीसरे और चौथे दोनों चरण में साइन हमारा ऋणात्मक होता है, तो हमारा साइन भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो दोनों फंक्शंस मिलकर के माइनस और माइनस पॉजिटिव दे जाएंगे हमको, इसीलिए इस वैल्यू के अंतर्गत x sin πx पॉजिटिव हो जाएगा।
इसी तरीके से 0 और 1 के बीच में देखेंगे, 0 और 1 के बीच में x हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब देखें साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू हमारी 0 और पाई, मतलब पहले और दूसरे चरण में, पहले और दूसरे दोनों चरण में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव हो गई। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों मिलकर के पॉजिटिव दे जाएंगे, तो इसमें भी हमारा x साइन पाई x। अब देखते हैं 1 और 3/2 के बीच में, तो इसमें जो है हमारा x पॉजिटिव का रहेगा, लेकिन हमारा जो साइन है वो 0 और 3π/2 के बीच में रहेगा, मतलब 0 से लेकर के, नहीं, पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में। यहाँ पे पाई रहेगा, पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में। तो पाई हमारा ये है और 3π/2 ये वाला है, मतलब तीसरे चरण में रहेगा, और तीसरे चरण में हमारा साइन निगेटिव में रहता है। तो ये साइन हमारा निगेटिव में रहेगा। पॉजिटिव और निगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव वैल्यू दे जाएगा, तो माइनस के x साइन पाई x। ये फंक्शन हमारा यहाँ से इस तरीके से हमारा डिफाइन हो गया। अब जब फंक्शंस हमें मॉड्यूलस फंक्शन से डिफाइन कर लिया, उसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है वो हम देखते हैं। हाँ, अब यहां से देखेंगे क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कैसे करना है। तो i = दिया गया है हमको, हमें देखना है -1 से लेकर के 0 तक। कौन सा फंक्शन लेंगे हम? x साइन पाई x, साइन पाई x और dx। दूसरा हम लेंगे 0 से लेकर के 1 के बीच में। कौन सा फंक्शन लेंगे? x साइन पाई x और dx। ये वाला। तो तीसरा कौन सा हम लेंगे? 1 से लेकर के 3 के बीच, 3/2, 1 से लेकर के 3/2 के बीच में। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन लेंगे हम? माइनस का, x साइन पाई x dx। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें भी हमारा पॉजिटिव रहेगा और इसमें भी पॉजिटिव रहेगा। तो हम इनको दोनों को मिला करके -1 से लेकर के 1 तक x साइन पाई x dx लिख देंगे, और अगले वाले को लिख देंगे 1 से लेकर के 3/2 और माइनस के x साइन पाई x और dx। अब यहाँ पे इस सवाल को हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी और है हमारी, कि यदि मान लिया हमारा फंक्शन -a से लेकर के a तक और f(x) dx दिया गया है, तो उसको हम निम्न तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 0 से लेकर के a तक लिमिट 0 से लेकर के a तक f(x) dx, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 0।
ये कब लिख सकते हैं? जब हमारा एफ एक्स इवन फंक्शन हो, हमारा इवन फंक्शन हो। और ये जीरो कब लिख सकते हैं? कि एफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन हो तब हम जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे x का मान निगेटिव भी यदि हम रख दें तो हमको पॉजिटिव प्राप्त होता है। इवन और ऑड फंक्शंस की परिभाषा क्या है कि यदि हम ये वाला है कि इवन और ऑड फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है हमारी, कि यदि हम x के स्थान पर -x रख दें तब भी वो फंक्शंस हमारा f(x) होगा, और यदि हम f के स्थान पर -x रख दें तो ये फंक्शंस हमारा निगेटिव में प्राप्त होना चाहिए, तब वो फंक्शंस हमारा ऑड फंक्शंस कहलाएगा। लेकिन इस फंक्शंस में हम कहीं पे भी x के स्थान पर -x रखते हैं तब भी इस फंक्शंस का हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए ये फंक्शंस हमारा इवन फंक्शंस के अंतर्गत आएगा। तो हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें? ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखते हैं, इसमें देखें कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको दो, 0 से लेकर के 1 तक x sin पाई x sin पाई x और dx, और फिर लिख सकते हैं हम 1 से लेकर के 3/2 तक, और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के x sin पाई x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको देखें, इंटीग्रेट करें, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये है। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखें दो बाहर, फर्स्ट ज्यों का त्यों और सेकंड का इंटीग्रेशन। तो साइन का माइनस के कॉस होता है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे कॉस पाई x, और फिर इस पाई x का डिफरेंशिएशन पाई, वो हमारा नीचे रहेगा। अब प्लस का आया था, माइनस चिन्ह का प्रयोग कर दिया हमने। माइनस में क्या है? x का डिफरेंशिएशन 1 और cos इसका फिर इंटीग्रेशन, तो cos का होता है साइन पाई x और इसका फिर डिफरेंशिएशन, तो पाई पहले से था तो ये हो जाता है पाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट जो है हमारी वो 0 से लेकर के 1 तक रहेगी। यहाँ पे भी देखें, यहाँ माइनस का चिन्ह बाहर लगा दें, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो वही माइनस के x cos पाई x अपॉन पाई
और माइनस साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर 1 से लेकर के 3/2 तक रख दिया हमने। अब इसमें देखें हम, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 2 बाहर है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस बाहर लगा दिया हमने, यहाँ पे 1/पाई बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा x cos पाई x, और लिमिट हमारी 0 से लेकर के 1 तक रहेगी। माइनस 1/पाई स्क्वायर बाहर ले लिया हमने और अंदर बचा साइन पाई x, 0 से लेकर के 1 तक इसकी लिमिट रहेगी। माइनस माइनस के प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ 1/पाई x cos पाई x, और लिमिट हमारी रहेगी 1 से लेकर के 3/2 तक। यहाँ पे जब माइनस बाहर चला गया तो प्लस बचेगा 1/पाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा साइन पाई x, और लिमिट 1 से लेकर 3/2 तक ये है। अब सिर्फ लिमिट का मान रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 1/पाई। यहाँ पे देखें x का मान 1 रखा तो यहाँ पे बचा cos पाई, और यहाँ पे 0 रखा तो ये हो जाएगा हमारा 0। कितना हो जाएगा, माइनस के 1/पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का मान रखा तो साइन पाई, और माइनस के साइन 0, ये होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1/पाई है, यहाँ पे मान रखा हमने 3/2 का, तो ये 3/2 cos 3π/2 माइनस x का मान रखा हमने 1 इंटू cos पाई, ये हो जाएगा, प्लस 1/पाई स्क्वायर, और जब साइन इतने का मान रखा तो साइन 3π/2, और माइनस के साइन पाई, ये हो जाएगा। अब इसका हमने किया सॉल्यूशन, सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 cos पाई -1, तो माइनस के 1/पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 0, माइनस के 1/पाई स्क्वायर, और ये साइन पाई ये पूरा हमारा 0, तो ये वाला मान भी हमारा हो जाएगा 0, ये वाला मान पूरा हमारा 0 हो जाएगा। अब देखें इसमें प्लस, ये होता है हमारा 1/पाई ब्रैकेट 3/2 है, इंटू में cos 3π/2 का मान होता है 0, तो गुणा 0, माइनस cos पाई का मान होता है -1, तो माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/पाई स्क्वायर, साइन 3π/2 का मान होता है -1, और यहाँ पे हो जाएगा -0, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मान निकाला हमने, माइनस और माइनस प्लस, तो 2/पाई निकला, और यहाँ पे जो मान निकाला प्लस में, वो निकला हमारा 1/पाई, और यहाँ पे जो मान निकाला माइनस का निकला 1/पाई स्क्वायर, इतना निकला। जब इसमें हम पाई स्क्वायर का एलसीएम लेंगे
तो पाई, अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3/पाई माइनस के 1/पाई²। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा पाई², 3 पाई माइनस का 1। तो हमारा जो कुल मिला के आंसर आया वो आया I = 3 पाई माइनस का 1/पाई²। ये आया हमारा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया।